भारी बहुमत से पानीपत की सीट पर मोदी जी जीतेंगे और भारी बहुमत से हम सरकार बनाए। खटाखट का लालच देकर ना जी, वो नहीं दिए, ना ही देने हैं इन्होंने। हमारे हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी में पूरे हरियाणा में बराबर काम किया। जनता का मूड सीधा ही है, तीसरी बार भाजपा सरकार। कांग्रेस में तो अपने आप में ही एक लड़ाई है, उनमें 4 गुट बने हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव के कवरेज में कैपिटल टीवी की जो टीम है वो पानीपत पहुंच चुकी है। पंकज जी, क्या करते हैं आप? फर्नीचर का काम है जी हमारा। बिजनेसमैन है आप, तो एज ए कारोबारी आपको क्या, क्योंकि पूरा शहर जो है ये पानीपत शहर कारोबारियों के लिए जाना जाता है, बुनकरों का शहर है, अपना एक इतिहास है इसका, तो इस बार जनता का क्या मूड? जनता का मूड वही है जी, भारतीय जनता पार्टी, और तीसरी बार रिपीट करने जा रही है भारतीय पानीपत की जनता और हरियाणा की जनता। देखिए 5 के बल्कि 10 के 10 सालों में हम किसी न किसी रूप में पब्लिक से भारतीय जनता पार्टी टच में रही है और बहुत विकास कार्य हुए हैं। और ये जो कांग्रेसी नरगल प्रचार कर रहे हैं, पहले भी हमने 10 साल हुड्डा साहब का शासन देखा, सारे कहते कि हरियाणा में चर के गायें दूध जो है रोहतक में देती है, पर इस सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। पूरे हरियाणा का सम रूप से, समान रूप से इन्होंने पूरा विकास किया है और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक क्षेत्र में पर्टिकुलर एक क्षेत्र में ऐसा हुआ है और बाकी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं। लेकिन लोकसभा चुनावों में तो कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, तो क्या वही प्रदर्शन फिर कांग्रेस दोहरा सकती है? वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। हाँ जी, ये जो 5 सीटें जीती है ना इन्होंने झूठ पखंड के भरोसे जीती है। एक आम आदमी को, क्योंकि हमारी जनता कोई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एक जो आम महिला घरेलू महिला है उसे 8500 रुपए का ये जो खटाखट का लालच देकर ना जी, ये उसको वर्गलाया गया है। पर वो कहाँ है, वो दे, फिर जब जीत गए हैं तो दे 8500 रुपए हर महिला को, वो नहीं दिए, ना ही देने हैं इन्होंने। ये अब भी बड़ा भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, पेंशन ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे ये तो रहे, पैसा कहाँ से लाओगे? तो ये मुंह से बोलना बहुत आसान है, वो जनता इनको समझ चुकी है, इसलिए इनकी 5 सीटें आई हैं, झूठ के बेस पे आई हैं। ये 5 सीटों के काबिल नहीं थे, ये 0 के भी काबिल नहीं थे, ये आई हैं, पर अब जनता समझ चुकी है। हम भारी बहुमत से पानीपत की सीट पर मोदी जी जीतेंगे और भारी बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है, क्या है यहाँ पर माहौल? यहाँ बीजेपी का एक तरफा माहौल है और बीजेपी हमारे हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मैं बात करूँ पानीपत की, पानीपत में हमारा शहरी विधानसभा का क्षेत्र में जो प्रमोद विज जी हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है 5 साल के अंदर। हाँ, अच्छा काम किया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार उतारे गए हैं, बुल्ले शाह साहब, वो भी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं पानीपत। देखो जीत के तो सभी चाहते हैं हमारी जीत हो, लेकिन बीजेपी जो काम कर रही है, बीजेपी का बहुमत जो है अपने काम के हिसाब से आ रहा है। बीजेपी में पूरे हरियाणा में बराबर काम किया, किसी को ये नहीं है बेचे वो पक्ष का है चाहे वो विपक्ष का है, सबको बराबर की ग्रांट दी है, साथ में लेके चले हैं, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। क्या है यहाँ पर पानीपत की जनता का क्या मूड है, खास तौर से शहर की? जनता का मूड सीधा ही है, तीसरी बार भाजपा सरकार, और प्रमोद विज जी बहुत ही दानी सजन है और दोबारा जीत के आएंगे अच्छे मार्जिन से। अच्छा, तो कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं? ना, कांग्रेस तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ये तो हिसाब मांगते हैं हमारी भाजपा का 10 साल का। इन्होंने अपना कभी आज तक 2004 से 2014 तक क्या हिसाब दिया है? नौकरियां थी, नौकरियां बिक जाती थी पहले चंडीगढ़ में, किसानों की जमीन खा के, उसके बाद जाति देख के नौकरी दी जाती थी। हम तो यही कहेंगे भाजपा सरकार में बिल्कुल ना जातिवाद हुआ है, नौकरी मिली है बिल्कुल ना खर्ची ना पर्ची से। लेकिन हुड्डा साहब तो कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को जिस तरह से सीएम पद से हटाया गया और नायाब सैनी को लेकर आया गया, वो बीजेपी डरी हुई है, उसको लग रहा है कि वो हरियाणा हार रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सीएम बदल दिया गया। ये तो पार्टी का काम है, पार्टी ने अपने हिसाब से उनको अच्छा काबिल समझा, कैबिनेट में ले लिया, इनको अपना नायब सैनी जी को अच्छी छवि है इनकी, इनको अपना मुख्यमंत्री बना दिया, तो उसमें पार्टी का अपना काम होता है, इनके लिए थोड़ी है तो ये छोटी छोटी बातों पे सीएम बदल देंगे। इनके तो अपने सीएम के लिए लड़ाई हो रही है,
कुमारी शैलजा कहती है मैं सीएम बनूंगी, हुड्डा कहते हैं मैं सीएम बनूंगा, पता नहीं कितने एक सीएम है इनके घर के। अब देखो चुनाव के बाद क्या करते हैं ये। चुनाव के बाद क्या करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस में ही कई खेमे बटे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर इस वक्त वैसे भी हुड्डा खेमा और शैलजा गुट, उनके बीच की नाराजगी जग जाहिर है। क्या नाम है आपका? रविंद्र तुसामड़े। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं व्यापारी हूँ, अपना समाज सेवा भी करते हैं। सोशल वर्कर हैं आप, तो एज ए समाज सेवक आपको क्या लग रहा है, पानीपत में क्या बदलाव होगा या फिर बीजेपी रिपीट होगी? प्रमोद विज जी ने इतने काम कराए हैं कि दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दूसरी बार प्रमोद विज जी विधायक बनने जा रहे हैं। आप पीछे देखो कि ये जो पुल था ना, इसके नीचे कभी कीचड़ बड़ा होता था, आज आप देखो कितनी अच्छी व्यवस्था की हुई है। इस रोड पे कभी ऐसे हम चल नहीं पाते थे, कहीं कहीं से गड्ढे होते थे, लेकिन आज आपके सामने ही है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। पुल के ऊपर से भी जा रही है सवारी, नीचे सवारियाँ खड़ी रहती हैं, आप पार्किंग की व्यवस्था कर दी है। लेकिन लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, 5 सीटें जीती हैं। कहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है? भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पे आगे थी। मानते हैं कुछ कमियां रह गई होगी, लोगों को लगा है कि वोट शेयर थोड़ा घटा है, तो लेकिन कहीं पे भी टक्कर में नहीं है कांग्रेस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी। क्या करते हैं? मैं डोर टू डोर बेडशीट बेचता हूँ, यानी गांव-गांव में जाकर फेरी लगाने का काम करता हूँ। क्या है पानीपत का मतलब, पानीपत से ही हैं आप? जी बिल्कुल, पानीपत से हैं, वार्ड पा- नंबर 8 से। तो पानीपत में क्या है वहाँ? पानीपत में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। यहाँ पे पानीपत की जनता माननीय विधायक जी को दूसरी बार प्रमोद विज जी को विधानसभा में पहुँचाने का काम करेगी। और जो कांग्रेस दावे कर रही है कि हार के डर से सीएम बदल दिया, कांग्रेस जीत रही है, यहाँ पर इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है हरियाणा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया दीदी। कांग्रेस में तो अपने आप में ही एक लड़ाई है, उनमें 4 गुट बने हुए हैं। सुरजेवाला जी का अलग है, कुमारी शैलजा जी का अलग है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अलग है। तो ये अपने आप में ही एक खींचतान में लगे हुए हैं। तो जनता का भला क्या करेंगे ये? इनको कुर्सी का लालच है सिर्फ। और आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो चली थी, शमशेर सिंह गोगी असंध से दावेदारी कर रहा है कांग्रेस की। वो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहा है। वो सरेआम कह रहा है हमारी 2 लाख नौकरियां, हम अपने कार्यकर्ताओं को पेट भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का पेट भरेंगे, हम अपने आप को भरपूर तरीके से अपने आप को निखार के लाएंगे, मतलब कि खाने का काम करेंगे। जनता से उन लोगों को कुछ नहीं लेना देना है दीदी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। आप देखिए जो हमारे पानीपत को ये कांग्रेस ने ये पुल दे रखा है, ये शाप है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई रास्ता नीचे का दिया हुआ है, ना ऊपर चढ़ने का दिया हुआ है। पानीपत की जनता के लिए नुसार बन गया है ये पुल। ये कांग्रेस का श्राप दिया है पानीपत को। ना हम पानीपत वाले टोल इसका पुल का उपयोग करते हैं, तब भी हम इसका टोल देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा से बिल्कुल जाएगी और पूर्ण बहुमत की मेरे ख्याल हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। अब चलिए कुछ आम लोगों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन पानीपत का क्या रुख है जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश। यहाँ पानीपत से ही हो? तो क्या लग रहा है, क्या है यहाँ पे चुनावी मूड? ठीक है, चुनाव का माहौल ठीक है। कौन जीत रहा है? जीतने के महीने में तो कुछ नहीं कहते थे कौन जीतता है, तो बाद में पता चलेगा कौन जीतेगा। मुकाबला है यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी का? नहीं नहीं, ये तो बीजेपी जीतेगी यहाँ तो। बीजेपी जीतेगी। काम किया है बीजेपी ने? करती काम खूब किया है। अच्छा, प्रमोद जी जीत रहे हैं यहाँ से। जनता का मूड विधायक प्रमोद विज की तरफ है, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से काम किया और काम भी बहुत ज़्यादा करवाए हैं। जैसे पसंद रोड ले लो, गुआना रोड ले लो और फ्लाईओवर के कट ले लो, मतलब इतने काम करवाए। जितने पानीपत में धर्मशाला ना, जिस पे उसने हाथ रख दिया, एक बार काम शुरू करवा दिया, वो पूरा करके छोड़े, चाहे 10 लाख लागो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 30 लाख हो। क्या नाम है आपका? राजेश दत्त, यहीं से पानीपत से लोकल जी। क्या करते हैं? मैं जो है ना रिटायर हूँ जी। सरकारी नौकरी से रिटायर, मतलब एक्स सर्विसमैन है जी। क्या है पानीपत का माहौल? पानीपत के अंदर तो ये जो अपने महिपाल जी हैं और विज जी हैं, इनका ही माहौल है, बाकी किसी का नहीं है। कारण ये है कि जो हरियाणा सरकार की नीतियां हैं पूरी तरह से इन्होंने लागू करी हैं और गांव-गांव जाकर उनकी नीतियों के बारे में और कैंप, स्थानीय कैंप लगा के
लोगों को, ग्रामीणों को उसके बारे में बताई, चर्चा करी और उनको वहाँ कैंप में ही सारे लाभ पहुँचाए। इस कारण से सारे ग्रामीण और जनता खुश है। मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, इलेक्शन कमीशन से। मेरी सभी मतदाताओं से जिले की अपील है कि 5 तारीख से अधिक मतदान करें, भय मुक्त निष्पक्ष होकर के मतदान करें। किसी भी बहकावा में, प्रलोभन में आने की जरूरत नहीं है। हमारा 1950 टोल फ्री नंबर है। कोई भी शिकायत, कोई प्रलोभन दे करके, डरा धमका के वोट लेता है तो हमारा CVGIL ऐप है, उस पर आप शिकायत दें, उसको डाउनलोड करें। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो हमारा वोटर हेल्पलाइन एंड्रॉयड ऐप है, जिस पर आप मतदाता सूची की जानकारी ले सकते हैं। आपका कहाँ वोट है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निर्भीक होकर के पानीपत में बम्पर वोटिंग 5 अक्टूबर को करें और हमारे जिला प्रशासन को आप सहयोग करें। आप सभी से विनम्र अपील जिला प्रशासन की ओर से, 5 तारीख को जो भी पात्र मतदाता है, हर मतदाता घर से बाहर निकले, अधिक से अधिक मतदान करें। चलिए, थैंक यू सो मच। पानीपत शहर में यहाँ पर हम मौजूद हैं और जिस तरह से लोगों ने कहा है कि इस वक्त बीजेपी की यहाँ पर हवा है, लेकिन ये तो तय करना है जनता को। और जब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, तब साफ हो जाएगा कि यहाँ से किसने जीत का परचम लहराया है। कैपिटल टीवी के लिए कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन।